दोस्तों कुछ भी हो जाए मगर वीडियो को एक बार पूरा देखना। एक बार वीडियो देखना कोई पाप नहीं है। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो के बीच में मत छोड़ना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन से है 12 ज्योतिर्लिंग और कैसे प्रकट हुए, क्या है उसका रहस्य और इतिहास। सनातन धर्म भगवान शिव को महादेव कहा गया है। देवों का देव, वे निराकार हैं, मगर जो भक्तों की पुकार उन्हें बुलाती है वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही 12 पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक गहन कथाएं हैं, भक्ति, तपस्या, चमत्कार और शिव की कृपा की। चलिए शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की पौराणिक यात्राओं की अमृतमयी कथाएं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। प्रभास पाटन गुजरात में स्थित है। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों का चंद्रमा के साथ विवाह किया गया था, लेकिन चंद्रदेव को सिर्फ रोहिणी प्रिय थी, बाकी पत्नियां उपेक्षित रही। नाराज होकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। तब चंद्रदेव ने समुद्र के किनारे कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी और कहा, तुम्हारा तेज फिर से बढ़ेगा, लेकिन घटता बढ़ता रहेगा। वहीं उन्होंने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर कहा, जब मैं यहाँ सोमनाथ के नाम से पूजित रहूंगा। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। शिव पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। एक बार शिव पार्वती ने तय किया कि जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड की परिक्रमा को निकल पड़े, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ली, क्योंकि माता पिता ही उनके लिए ब्रह्मांड थे। गणेश का विवाह हो गया। कार्तिकेय जब लौटे तो क्रोधित होकर एक पर्वत पर जाकर तप करने लगे। भगवान शिव पार्वती पुत्र को मनाने के वहां पहुंचे। शिव वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। प्राचीन अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण बालक शरण था जो शिव भक्त था। एक दिन राक्षस दूषण ने वहां हमला कर दिया। बालक ने शिव की पूजा की और संकट से रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने रुद्र रूप में प्रकट होकर राक्षस का संहार किया और कहा, जो भक्त मेरे शरण में आते हैं मैं उनके लिए महाकाल बन जाता हूँ। तब से है वे महाकालेश्वर रूप में उज्जैन में पूजे जाते हैं। वह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से मृत्यु पर नियंत्रण और मोक्ष देने वाला माना जाता है। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। एक बार नारद मुनि ने विंध्य पर्वत को अपने तप का घमंड दिला दिया। विंध्याचल पर्वत ने शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उसी समय देवताओं ने भी दानवों से मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने 2 रूप में वहां प्रकट होकर कहा, मैं ओकार और अमलेश्वर दोनों रूप में यही निवास करूंगा। ओकारेश्वर द्वीप का आकार ओम जैसा माना जाता है और वह स्थल श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और छिपते फिर रहे थे। वे केदार में बेल का रूप धारण करके छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने लगे। तभी शिव जमीन में समा गए। उनकी पीठ ऊपर रह गई, जो अब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाती है। बाकी अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो पंच केदार कहलाते हैं। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीम नामक असुर कामरूप देश में अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवी देवताओं ने शिव की शरण ली। शिव ने प्रकट होकर भीम का वध किया और जहां वह प्रकट हुए वही उन्होंने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। कहा जाता है कि शिव ने पसीने से वहां वहां की भीमा नदी निकली। काशी, सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। शिव ने एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी सीमा तलाशने को कहा। विष्णु ने नीचे की ओर और ब्रह्मा ने ऊपर की ओर खोज की। विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला, जिससे शिव क्रोधित हुए और उन्हें शाप दिया कि ब्रह्मा की पूजा धरती पे कोई नहीं करेगा। यह शिव ने खुद को विश्वनाथ के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि जब प्रलय होगा तब भी काशी नगरी और विश्वनाथ लिंग अक्षुण्ण रहेगा।
आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को धरती पर लाने के लिए शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर न सिर्फ गोदावरी को प्रकट किया, बल्कि यह वहां त्र्यंबकेश्वर रूप में स्वयं विराजे। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवधर, झारखंड। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर एक एक काट कर चढ़ाने लगा। तब नौवां सिर चढ़ाने जा रहा था, शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिव को लंका चलने को कहा। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर रास्ते में मुझे किसी ने जमीन पर रखा तो मैं वही स्थायी हो जाऊंगा। एक युक्ति से शिवलिंग को रास्ते में रखवा कर गया रखवाया गया और वहीं में वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। एक भक्त सुयज्ञ को दारुक और उनकी पत्नी दारुका ने बंदी बना लिया। सुयज्ञ ने शिव की घोर आराधना की। शिव ने प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया और सुयज्ञ को मुक्त किया। शिव ने वहां कहा, जहां मेरे भक्तों का सताया जाएगा वहां मैं स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगा। तब से वे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में पूजे जाते हैं। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। श्री राम जब रावण से युद्ध के लिए लंका जा रहे थे, तो उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। माना जाता है कि माता सीता ने उस शिवलिंग को रेत से बनाया था। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत पहले की बात है, एक पुण्यवती स्त्री थी, घृणा, जो अत्यंत शिव भक्त थी। वो प्रतिदिन एक शिवलिंग बनाती, उसकी पूजा करती, फिर उसे पास के जल में विसर्जित कर देती। उनका जीवन शिव भक्ति के पूरी तरह समर्पित था। लेकिन उन्हें जीवन में एक दुखद घटना हुई, उनका पुत्र मर गया। उस दुख में भी उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी और उसी दिन भी एक नया शिवलिंग बनाकर पूजन करने लगी। उनकी अड़िग भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण को दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करता हूँ और वहां स्वयं शिवलिंग रूप में स्थापित हो रहा हूँ। यह स्थान अब मैं घृणेश्वर कहलाऊंगा। यह 12वां ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सच्ची शक्ति होती है। चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, अगर श्रद्धा अडिग हो तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।